Hey guys, welcome to my YouTube channel. Today we talk about who wins between Boboy Ganter and Boboy Supra. मुझे पता है 90% लोगों को लगता है कि Boboy Ganter Boboy Supra को हरा देगा क्योंकि Boboy ऑफिशियल ने इस तरह का एक पोस्ट किया था, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ऐसा क्यों नहीं है, कौन जीतेगा इन दोनों में, ये आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा, इसीलिए वीडियो को एंड तक देखते रहो। तो फिर चलिए कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। चलिए पहले बोबॉय गैंटर से शुरू करते हैं। बोबॉय गैंटर बोबॉय का एक फ्यूजन फॉर्म है जो कि बना है बोबॉय के दो फॉर्म, एक है थंडरस्टॉर्म, दूसरा है अर्थक्विक या क्विक, जो भी कह लो। इन दोनों का फ्यूजन है गैंटर। साफ शब्दों में बताऊं तो बोबॉय थंडरस्टॉर्म और बोबॉय अर्थक्विक का फ्यूजन है बोबॉय गैंटर, ठीक है। अब अगर बात करें बोबॉय सुप्रा की, तो बोबॉय सुप्रा बना है बोबॉय थंडरस्टॉर्म और बोबॉय सोलर के फ्यूजन से, ठीक है। गैंटर को स्केल करते हैं। गैंटर को स्केल करने के लिए उससे पहले हमें बोबॉय थंडरस्टॉर्म और बोबॉय अर्थक्विक को स्केल करना पड़ेगा। देखो, बोबॉय थंडरस्टॉर्म एम्बर मास्क, कैप्टन काइजू और जगरनॉट के ऊपर स्केल करता है। उस हिसाब से बोबॉय थंडरस्टॉर्म आराम से कंट्री लेवल कैरेक्टर में आता है। वहीं बोबॉय अर्थक्विक उससे थोड़ा सा पावरफुल है। वहीं अगर हम इन दोनों की फ्यूजन की बात करें जो इनके पावर को और ज्यादा बढ़ा देता है, उस हिसाब से गैंटर एक कॉन्टिनेंट और मैक्सिमम फुल चार्ज होने पर मल्टी कॉन्टिनेंटल लेवल पे आ सकता है, लेकिन उस लेवल का कोई फीट उसका नहीं है। लेकिन हम उसे एक मल्टी कॉन्टिनेंटल लेवल का एक कैरेक्टर एज्यूम करके वीडियो में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब हम स्केल करेंगे बोबॉय सोलर को। और हाँ, अब यहाँ से वीडियो को बहुत अच्छे से देखना। अगर स्किप करोगे तो उसके बाद जो कुछ भी कहूँगा वो तुम्हारे पल्ले बिल्कुल नहीं पड़ेगा। तो देखो, बोबॉय सोलर का अभी तक का सबसे पावरफुल फीट है कि उसने एक ब्लैक होल को डिस्ट्रॉय कर रखा है। इससे ऊपर उसका कोई भी पावरफुल फीट नहीं है। उसका सबसे पावरफुल फीट यही है। ये फीट कोई मजाक नहीं है, ठीक है। ये एक बहुत पावरफुल फीट है। इस फीट को हम आसानी से प्लानिटरी लेवल का फीट कह सकते हैं, क्योंकि ये ब्लैक होल कोई सुपर मैसिव ब्लैक होल नहीं था। ये एक नॉर्मल ब्लैक होल था, इसीलिए हम इसे प्लानिटरी लेवल पर कंसीडर कर सकते हैं। तुम्हें नहीं लगता कि बोबॉय सोलर अकेले ही गैंटर से ज़्यादा पावरफुल है? वहीं पर बोबॉय सोलर के साथ तो बोबॉय थंडरस्टॉर्म का भी फ्यूजन है, इससे सुपरा बनता है। उस हिसाब से तो बोबॉय सुपरा बोबॉय गैंटर से बहुत पावरफुल हुआ, बहुत। अब कुछ लोग कहेंगे उस हिसाब से तो इस कंपैरिजन का कोई मतलब ही नहीं है। रुको भाई, मतलब है। अगर मतलब नहीं होता तो मैं ये वीडियो कभी नहीं बनाता। अब यहाँ पर आता है बोबॉय गैंटर का सबसे बड़ा ताकत, एनर्जी एब्जॉर्प्शन। बोबॉय गैंटर किसी भी तरह के एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है। अब देखो, वो मेटाफिजिकल और कॉन्सेप्चुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है या नहीं वो नहीं बता सकता, लेकिन किसी भी तरह का मॉर्टल एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है। जैसे एलिमेंटल एनर्जी, वो कहीं से भी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है। स्पेस में हुआ तो सोलर एनर्जी हो गया, अर्थ में हुआ तो अर्थ के कोर से एनर्जी हो गया, आसपास से थंडर एनर्जी हो गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गया। बहुत तरीके से वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है। एनर्जी एब्जॉर्ब करके वो खुद को पावरफुल बना सकता है। और बोबॉय गैंटर की इसी पावर की वजह से बोबॉय सीरीज के मेकर ने ये वाला पोस्ट किया था। बोबॉय गैंटर को बनाया ही गया है बोबॉय सुपरा को काउंटर करने के लिए, ये बात ध्यान में रखना। अब गैंटर के फैंस की नज़रिए से अगर हम देखें तो इस फाइट में क्या होगा, बोबॉय सुपरा एनर्जी ब्लास्ट करेगा, गैंटर उस एनर्जी ब्लास्ट को एब्जॉर्ब करेगा और बोबॉय सुपरा पे डबल पावर से हमला करके उसे हरा देगा। गैंटर ये भी कर सकता है, मैं आपको बताना भूल गया था कि अगर वो किसी भी एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है तो उस एनर्जी को डबल पावर से अपने ओपोनेंट पर हमला कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर एक्चुअल फाइट होता है तो क्या रियलिटी में ही ऐसा होगा? अब हम कंपैरिजन करते हैं। पहले फीट्स की बात करते हैं। देखो, बोबॉय सुपरा के फीट्स बोबॉय गैंटर से बहुत ओवर पावर्ड है, ठीक है। बोबॉय सुपरा ने रटाका जैसे मॉन्स्टर को कुछ ही अटैक्स में डिफीट कर दिया था, ठीक है, कुछ ही अटैक्स में। वहीं पर गैंटर का कुछ खास फीट्स हमें देखने को नहीं मिला है जिससे कि हम कह सकें कि वो बोबॉय सुपरा के टक्कर का है। इसलिए फीट्स के हिसाब से बोबॉय सुपरा बहुत ओवर पावर्ड है बोबॉय गैंटर से। अब हाँ, बोबॉय सुपरा को काउंटर करने के लिए बोबॉय के मेकर्स ने बोबॉय गैंटर को एनर्जी एब्जॉर्प्शन और उस पावर को और ज्यादा बढ़ा के ओपोनेंट पर यूज करने की ताकत दी है। लेकिन ये पावर कितना काम आएगा बोबॉय सुपरा के साथ बैटल में, चलिए वो आप देखते हैं। पहली बात तो इस बैटल में बहुत सी चीजें मैटर करेंगी। पहले बात करते हैं एनर्जी ब्लास्ट की।
तो देखो गैंटर फैंस के हिसाब से अगर बोबॉय सुप्रा बोबॉय गैंटर पे हमला करता है मतलब एनर्जी ब्लास्ट से, तो फिर गैंटर उसे अपनी हैमर या अपनी बॉडी से एब्जॉर्ब कर लेगा, फिर बोबॉय सुप्रा पर डबल पावर से हमला करेगा। लेकिन क्या सच में बोबॉय गैंटर ऐसा कर पाएगा? क्योंकि यहाँ पर स्पीड काफी मैटर करेगा। अब देखो बोबॉय गैंटर के पास थंडर स्टॉर्म की एबिलिटी होने के कारण बोबॉय गैंटर का स्पीड रियलिस्टिक प्लस लेवल में आता है, ठीक है। वहीं बोबॉय सुप्रा के पास बोबॉय थंडर स्टॉर्म के साथ बोबॉय सोलर की भी एबिलिटी है। दोनों स्पीड स्टार को फ्यूज करने के बाद इनका स्पीड और भी ज्यादा फास्ट हो जाती है, जिससे बोबॉय सुप्रा का स्पीड मैसिवली फास्टर देन लाइट के स्पीड में आता है, मतलब MFTL, मतलब फास्टर देन लाइट से भी 1000 टाइम्स ज्यादा फास्ट। समझ रहे हो? बोबॉय गैंटर बोबॉय सुप्रा के एनर्जी ब्लास्ट को एब्जॉर्ब करने के बाद बोबॉय सुप्रा पे डबल पावर से हमला कर पाएगा, इसके भी चांसेस बहुत कम है, मतलब 20% चांसेस है। और 80% चांसेस है कि बोबॉय सुप्रा उस अटैक को डॉज कर लेगा। ठीक है, ये कंफ्यूजन क्लियर हुआ। लेकिन हाँ, इतना तो होते हुए हमें दिख ही रहा है कि बोबॉय सुप्रा का एनर्जी ब्लास्ट यहाँ पर किसी काम नहीं आएगा। वो बार बार एनर्जी ब्लास्ट इस्तेमाल कर भी नहीं सकता क्योंकि उसका स्टेमिना कुछ खास नहीं है। तो अब बोबॉय सुप्रा के पास एक ही सोल्यूशन है, बोबॉय गैंटर से फिजिकली फाइट करना। और हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि बोबॉय सुप्रा का रॉ स्ट्रेंथ बोबॉय गैंटर से अबव है और स्पीड भी बोबॉय सुप्रा का काफ़ी अच्छा है बोबॉय गैंटर से। इसीलिए जहाँ पर बोबॉय गैंटर बोबॉय सुप्रा पे एक हमला करेगा, तब तक बोबॉय सुप्रा बोबॉय गैंटर को 10 घूंसे मार चुका होगा। ठीक है, तो देखो फिजिकली भी इन दोनों के जीतने के चांसेस 50-50% है। ऐसा क्यों है? क्योंकि बोबॉय सुप्रा का भले ही स्ट्रेंथ और स्पीड ज्यादा हो, लेकिन बोबॉय गैंटर का ड्यूरेबिलिटी उससे बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत ही ज्यादा। अब देखो बोबॉय सुप्रा बोबॉय गैंटर पर अटैक तो बहुत सारे कर देगा, लेकिन बोबॉय गैंटर की ड्यूरेबिलिटी की वजह से वो उन अटैक्स को सह जाएगा। और सबसे बड़ी यहाँ पर बात ये है, बोबॉय गैंटर बोबॉय सुप्रा के अटैक्स को एब्जॉर्ब कर सकता है। हाँ, फिजिकल अटैक्स में से भी एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है। यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी होंगी। पहली पॉसिबिलिटी, बोबॉय सुप्रा बोबॉय गैंटर पर अटैक करते 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 थक जाएगा और बोबॉय गैंटर अपनी ड्यूरेबिलिटी की वजह से उन सारे अटैक्स को अपने ऊपर ले लेगा और फिर एक ही अटैक करेगा जिससे वो बोबॉय सुप्रा को हरा देगा। क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि वो बोबॉय सुप्रा के अटैक से चार्ज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो बोबॉय सुप्रा के पंचेस से एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये होगी कि बोबॉय सुप्रा अपनी स्ट्रेंथ और स्पीड की मदद से बोबॉय गैंटर की ड्यूरेबिलिटी को भी सरपास करके उसे हरा देगा। देखो यहाँ पर बोबॉय सुप्रा के पास 2 एडवांटेजेस है गैंटर के खिलाफ, एक स्ट्रेंथ, दूसरा है स्पीड, और गैंटर के पास सिर्फ ड्यूरेबिलिटी है। हाँ, यहाँ पर मैं उसके पावर एब्जॉर्प्शन वाली एबिलिटी की बात नहीं कर रहा। अगर वो सुप्रा के अटैक्स को सरवाइव कर गया तब वो काम आएगा, लेकिन उससे पहले उसे अटैक्स को तो सरवाइव करना पड़ेगा ना। इसीलिए मैं कह रहा हूँ यहाँ पर 50-50 चांसेस है। अगर वो बोबॉय सुप्रा के अटैक्स को सरवाइव कर गया तब तो वो आसानी से जीत जाएगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं कर पाया तब तो सुप्रा ही जीतेगा। लेकिन अगर मुझे अपना वोट देकर किसी को विनर बनाना हो तो फिर मैं कहूँगा कि आज के बैटल का विनर है बोबॉय सुप्रा। क्यों सुप्रा जीतेगा? अब सुनो। देखो, बोबॉय सुप्रा जैसे एक अबव प्लैनेटरी कैरेक्टर के अटैक्स को अपने बॉडी के ऊपर झेल कर उसे सरवाइव करना नामुमकिन के बराबर ही है। क्योंकि देखो, बोबॉय गैंटर एक प्लैनेटरी कैरेक्टर नहीं है। प्लैनेटरी तो बहुत दूर की बात हो गई, बोबॉय गैंटर एक मून लेवल का कैरेक्टर भी नहीं है। लेकिन हाँ, तुम लोग कह सकते हो कि बोबॉय गैंटर बोबॉय सुप्रा के अटैक्स को डॉज कर सकता है। हाँ, ये मैं मानता हूँ, लेकिन कुछ ही अटैक्स को डॉज कर पाएगा। शायद 10 अटैक्स में से वो 1-2 अटैक्स को ही डॉज कर सकता है बोबॉय सुप्रा के, क्योंकि बोबॉय सुप्रा उससे बहुत फास्ट है, बहुत ही ज़्यादा फास्ट है उससे। और यहाँ पर गैंटर को बोबॉय सुप्रा पर हमला करने के लिए फुल पावर में उसके लात घूंसों को खाकर सरवाइव भी करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर उसके सरवाइव करने के चांसेस बहुत कम हैं। इसीलिए ज्यादा चांसेस हैं कि बोबॉय सुप्रा इस मैच को जीत जाएगा। अगर बोबॉय गैंटर सुप्रा के अटैक्स को सरवाइव करके फुल चार्ज हो भी गया तब भी गैंटर के पास बहुत ही कम समय रहेगा सुप्रा को हिट करने के लिए। लेकिन सुप्रा के स्पीड की वजह से इसके चांसेस बहुत ज्यादा है कि सुप्रा गैंटर के हर एक हमले से बच जाएगा, और ऐसा होने पर भी सुप्रा बैटल को जीत जाएगा क्योंकि गैंटर का स्टेमिना लिमिटेड है। वहीं पर वर्सेस बैटल बनाया ही जाता है फीट्स और फैक्ट्स के ऊपर बेस करके, ना कि अंदाजे और एजम्पशन के ऊपर। ओवरऑल भले ही ये दोनों कैरेक्टर बहुत पावरफुल हो और एक दूसरे के टक्कर के हो, लेकिन इस बैटल में बोबॉय सुप्रा के जीतने के चांसेस ज़्यादा है बोबॉय गैंटर से। ठीक है, सो दैट्स फॉर टुडे। लाइक सब्सक्राइब तुम्हारी मर्जी। मिलते हैं अगले किसी वीडियो पर।